दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मन में बहुत सारी अच्छी बातें थीं जो आप कहना चाहते थे? आपने सोचा था कि इस बार मैं सही से बात करूंगा, लेकिन जब सही मौका आया तो या तो आप चुप रह गए या फिर घबराहट में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ। पूरी रात नींद नहीं आई और आप सोचते रहे कि काश उस समय में थोड़ी समझदारी से और आत्मविश्वास से बात कर पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आज के ज्यादातर लोगों की है। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज की परियोजनाओं में, ऑफिस की मीटिंग से लेकर घर के रिश्तों तक, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी ये देखने को मिलती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समय रहते बोलने की सही कला सीख जाते हैं और वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ दूसरों की बातें सुनते रह जाते हैं और खुद को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आज हम मनोविज्ञान की गहराई से बात करने वाले हैं। बोलना सिर्फ मुंह से शब्द निकालना नहीं है, ये हमारे दिमाग की पूरी प्रक्रिया है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम बोलने से घबराते हैं, तो हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो डर पैदा करता है। उससे हम या तो चुप हो जाते हैं या गलत शब्द बोल देते हैं। इससे हमारा आत्मसम्मान कम होता है, रिश्ते कमजोर पड़ते हैं और करियर के मौके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बोलने की ये आदत बदली जा सकती है। आज मैं आपको ठीक ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूं जो आपकी पूरी बातचीत की आदत को बदल देंगे। ये तरीके इतने आसान और प्रभावी हैं कि अगर आप इन्हें समझ गए और रोजाना थोड़ा सा भी अपनाने लगे, तो लोग आपको कभी भी हल्के में नहीं लेंगे, बल्कि वे आपकी हर बात को गंभीरता से सुनेंगे और आपका सम्मान करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। बीच बीच में मैं कुछ ऐसी गहरी बातें बताने वाला हूं जो मनोविज्ञान पर आधारित हैं। अगर आपने कोई हिस्सा मिस कर दिया, तो शायद आप कभी भी लोगों पर वो असर नहीं छोड़ पाएंगे जो आप चाहते हैं। याद रखिए दोस्तों, बोलने की कला कोई साधारण कौशल नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को तय करती है। आप कैसे बोलते हैं, यही तय करता है कि लोग आपको कितना महत्व देते हैं। कई बार कोई इंसान बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है और अनुभव भी है, लेकिन अगर वो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाता, तो लोग उसे उतना ध्यान नहीं देते। अब जरा सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसके कपड़े भी बढ़िया हैं और पहली नज़र में वो बहुत प्रभावशाली लगता है। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, उसका पूरा असर खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके बोलने के तरीके से होती है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान का खजाना है, लेकिन वे अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाते। इसी वजह से इंटरव्यू में नौकरी नहीं मिलती, मीटिंग में उनकी राय नज़रअंदाज हो जाती है, पहली मुलाकात में दोस्ती नहीं बन पाती और खास रिश्तों में भी गलतफहमी हो जाती है। अगर आपको सही तरीके से बोलना आता है, तो आप हर जगह अपना सकारात्मक असर छोड़ सकते हैं। निकोलो मैकियावेली जैसे महान विचारक भी यही कहते थे कि इंसान को ये जरूर सीखना चाहिए कि कब, क्या और कैसे बोलना है। जो व्यक्ति सही समय पर सही तरीके से बोलना सीख जाता है, वो मुश्किल हालात को भी अपने पक्ष में कर लेता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कभी नकली बनने की जरूरत नहीं है। सामने वाला इंसान तुरंत समझ जाता है कि आप असली हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। इसलिए हमेशा खुद जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन बोलने का तरीका जरूर बेहतर बनाइए। अब आप पूरी तरह तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे मैं आपको बोलने के ठीक 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपकी बातचीत को पूरी तरह बदल देंगे और लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से सुनने लगेंगे। तकनीक नंबर 1, अपनी बात में वजन लाना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को कभी हल्के में ना लें, तो सबसे पहले आपको खुद को गंभीरता से लेना होगा। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यही सबसे बड़ी चालाकी है। जब आप खुद अपनी बातों को महत्व देते हैं, तभी दुनिया आपको सम्मान देती है। अगर आप हर बात को घुमा फिरा कर कहेंगे या दूसरों की हाँ में हाँ मिलाएंगे या अपनी कही हुई बात से बार बार पीछे हटेंगे, तो लोग आपको कभी भी महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे। मैकियावेली का मानना था कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, उसका कोई और सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप किसी विषय पर बोलें, तो आपकी बातों में पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास होना चाहिए। भले ही आप उम्र में छोटे हों या आपके पास अनुभव कम हो, लेकिन जब आप अपनी बात को मजबूती और ठहराव के साथ रखते हैं, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कैसे करें? सबसे पहले अपने शब्दों का चुनाव ध्यान से कीजिए।
आसान लेकिन मजबूत शब्द इस्तेमाल करें, जैसे मुझे लगता है की जगह मैं मानता हूं कि कहिए। आपकी आवाज में ठहराव रखिए, न बहुत तेज न बहुत धीमी। बॉडी लैंग्वेज में सीधे खड़े रहिए, कंधे सीधे रखिए। कभी भी ऐसा ना लगने दीजिए कि आप बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। हर शब्द ऐसा हो कि सुनने वाले को लगे कि आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस की मीटिंग में अगर आप कोई आइडिया रख रहे हैं तो सीधे कहिए, "यह तरीका काम करेगा क्योंकि पिछले महीने हमने देखा कि।" कभी किसी को मौका न दीजिए कि वो आपको कमजोर समझे। आप कैसे बोलते हैं, यही आपकी असली वैल्यू तय करता है। याद रखिए, कम उम्र में भी आप पावरफुल और परिपक्व दिख सकते हैं, बस आपकी बातों में दृढ़ता होनी चाहिए। चाहे दोस्तों के साथ गपशप हो या बड़ी मीटिंग, अपनी स्टैंड को हमेशा क्लियर रखिए। किसी के दबाव में आकर या सबको खुश करने के लिए कभी गलत न बोलिए। अपने शब्दों से खुद अपना वजन बनाइए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपको लीडर की तरह देखने लगेंगे। तकनीक नंबर 2, स्टिकी आइज यानी आंखों का चिपकने वाला संपर्क इस्तेमाल कीजिए। चालाकी से बात करने का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से भी है, और इसमें सबसे ज्यादा असर आपकी आंखों का होता है। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी आंखों में देखने की बजाय फोन देख रहा है, दीवार देख रहा है या घड़ी देख रहा है। आपको कैसा लगेगा? शायद आपको लगेगा कि उसे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। अगर आप बात करते वक्त नजरें नहीं मिलाते, तो आपकी बात का असर आधा रह जाता है। मैकियावेली की नीतियों के अनुसार, अगर आप किसी से संपर्क बना रहे हैं, तो वो पूरी मजबूती से होना चाहिए, वरना चुप रहना बेहतर है। यानी, आपकी बातचीत में आपका पूरा ध्यान और मौजूदगी नजर आनी चाहिए। स्टिकी आइज का मतलब है सामने वाले की आंखों में नेचुरल तरीके से देखना, न इतना ज्यादा कि उसे लगे आप घूर रहे हैं और न इतना कम कि लगे आप नर्वस हैं। एक संतुलित आई कांटेक्ट सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उसे सुन रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर सोचते वक्त नजरें हटानी पड़े, तो वो मूवमेंट बहुत धीमा और संतुलित होना चाहिए। आपकी आंखें आपका आत्मविश्वास दिखाती हैं। जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो सामने वाला आपके शब्दों के साथ साथ आपके इरादों को भी पढ़ लेता है। अगली बार किसी से बात करें, चाहे वो बॉस हो या अनजान व्यक्ति, अपनी आंखों से भी वही चालाकी दिखाइए जो आप शब्दों से दिखाते हैं। इससे मनोविज्ञान के अनुसार दोनों तरफ ट्रस्ट बढ़ता है और बातचीत गहरी होती है। प्रैक्टिस कैसे करें? रोज आईने के सामने 2 मिनट किसी कल्पित व्यक्ति से बात करें और आंखों का संपर्क बनाए रखें। धीरे धीरे असली बातचीत में भी ये आदत डाल लेंगे। तकनीक नंबर 3, सामने वाले की कमजोरी को समझना। चालाकी से बात करने का सबसे बड़ा राज ये है कि आप सामने वाले को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। हर इंसान बाहर से चाहे जितना मजबूत और कॉन्फिडेंट क्यों न दिखे, उसके अंदर कोई न कोई कमजोरी या डर जरूर होता है। जो व्यक्ति उस कमजोरी को पहचान लेता है, वही असली चालाक खिलाड़ी है। मैकियावेली ने कहा था कि किसी को जीतने से पहले उसकी कमजोरी को जानना जरूरी है। अगर आप इस सिद्धांत को समझ लें, तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। जब आप लोगों की बातें सुनें, तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान न दें, ये देखने की कोशिश करें कि वे शब्द किस दर्द या डर से निकल रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार पैसों की बात करता है, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भविष्य की असुरक्षा का डर छुपा हो सकता है। अगर कोई हमेशा तारीफ चाहता है, तो हो सकता है बचपन में उसे कभी सराहना न मिली हो। जब आप किसी की कमजोरी को समझकर उससे बात करते हैं, तो वो आपको अपना हमदर्द समझने लगता है। यही एक आम बातचीत एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन में बदल जाती है और गहरा जुड़ाव बनता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी की कमजोरी को समझना चालाकी है, लेकिन उसका गलत फायदा उठाना चालबाजी है। मैकियावेली की रणनीतियां हमें इन कमजोरियों का उपयोग समझदारी से रिश्ते जोड़ने के लिए करने की सीख देती हैं। जब आप सामने वाले की इंसानियत को पहचान कर बात करते हैं, तो वो खुद आपकी मदद करने लगता है और आपकी बात मानने लगता है। प्रैक्टिस के लिए अगली बार किसी से बात करते समय सिर्फ एक सवाल पूछिए, आपको इस बात से सबसे ज्यादा क्या चिंता होती है? और फिर उसके जवाब को ध्यान से समझिए। इससे आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। तकनीक नंबर 4, अपनी असलियत मत छुपाइए, यानी ओरिजिनलिटी रखिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए किसी और की तरह दिखना या बोलना पड़ेगा। वे अपनी आवाज तो स्टाइलिश बनाने की कोशिश करते हैं,
जबरदस्ती अंग्रेजी शब्द डालते हैं या किसी सेलिब्रिटी की नकल करते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सामने वाला तुरंत नकलीपन पहचान लेता है और आपकी बातों का असर खत्म हो जाता है। मैकियावेली का भी यही मानना था कि इंसान का आचरण ही उसकी असली पहचान है, शब्दों का दिखावा नहीं। जब आप बिना किसी नकाब के खुद को पेश करते हैं तो आपकी बातों में एक अलग ईमानदारी और आत्मविश्वास छलकता है। सोचिए, अगर कोई बड़ा स्टार किसी दूसरे की नकल करने लगे तो क्या वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग कॉपी को नहीं, ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं। आपकी अपनी आवाज, चाहे वो कैसी भी हो, वही आपकी पहचान है। आपके बोलने की रफ्तार और शब्दों का चुनाव आपको यूनिक बनाता है। इसलिए किसी और की एक्टिंग करने के बजाय अपनी खुद की भाषा और शैली को निखारिए। सामने वाला आपकी बात तभी मानेगा जब उसे लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। चालाकी का मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि जैसे आप हैं वैसे ही बोलने की हिम्मत रखना है। रोज प्रैक्टिस करें, अपनी बातें रिकॉर्ड करके सुनिए और देखिए कहाँ नकलीपन आ रहा है। तकनीक नंबर 5, चुप्पी की ताकत यानी पावर ऑफ साइलेंस। बात करने की कला सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर चुप रहने में भी है। आज के समय में लोग हर बात पर अपनी राय देना जरूरी समझते हैं, लेकिन असली चालाक इंसान वो है जो जानता है कि कब अपने शब्द रोक लेने हैं। जो लोग बिना सोचे सब कुछ बोल देते हैं, वे अक्सर बाद में पछताते हैं, क्योंकि उनके शब्द रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। मैकियावेली के विचारों के अनुसार एक मूर्ख इंसान की पहचान यही है कि वो बिना मांगे सलाह देता है और बिना सोचे बोलता है। अपनी बातों की कीमत समझना बहुत जरूरी है। हर सच्चाई हर किसी के सामने नहीं कही जाती। कभी-कभी चुप रहना ही वो शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग और ज्यादा समझदार बनाती है। अगर कोई अपना दुख बांट रहा है तो वो सलाह नहीं, बस सहानुभूति चाहता है। वहां चुप रहकर सुनना ही सबसे बड़ी समझदारी है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों की अहमियत बढ़ जाती है, और जब आप बोलते हैं तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसलिए बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या अभी बोलना वाकई जरूरी है? प्रैक्टिस। अगली बातचीत में जानबूझकर 10 सेकंड चुप रहिए और देखिए कितना असर होता है। तकनीक नंबर 6, सवाल पूछने की ताकत यानी पावर ऑफ क्वेश्चंस। ज्यादातर लोग बातचीत में सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन समझदार लोग सही सवाल पूछना जानते हैं। जब आप अच्छे सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद खुलकर बात करने लगता है। उसे लगता है कि आप सच में उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैकियावेली की सोच भी यही थी कि बातचीत में ऐसा तरीका अपनाइए जिससे सामने वाला ज्यादा बोले और आप ज्यादा समझ सकें। मान लीजिए आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी बातें बताते रहेंगे तो उसे उतनी दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन अगर आप पूछें, आपको किस तरह का काम सबसे ज्यादा पसंद है, या आपने ये काम शुरू कैसे किया, तो वो उत्साह से बोलने लगेगा। और जब कोई अपनी पसंद की बात करता है तो वो आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। इससे आपको सामने वाले के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और उसे लगता है कि आप समझदार हैं। इसलिए अगली बार सिर्फ बोलने की कोशिश मत कीजिए, सही सवाल पूछिए और देखिए बातचीत अपने आप गहरी होती चली जाएगी। सवाल ऐसे हों जो खुलकर जवाब दें, न कि हाँ नहीं में। तकनीक नंबर 7, ना कहना सीखिए यानी आर्ट ऑफ सेइंग नो। सीधे साधे लोग अक्सर हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। जब आप हर बात पर हाँ कहते हैं तो धीरे धीरे आपकी अपनी कीमत कम होने लगती है। मैकियावेली ने कहा था कि जो इंसान हर किसी को खुश रखना चाहता है वो आखिर में अपना सम्मान खो देता है। लोग उन्हीं का फायदा उठाते हैं जो हर समय उपलब्ध रहते हैं। ना कहना गलत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आपकी अपनी सोच और प्राथमिकताएं हैं। अगर मना करना है तो बहाने बनाने की बजाय साफ और सीधे शब्दों में कह दीजिए। इससे रिश्ते खराब नहीं होते, बल्कि लोग आपकी सीमा समझते और सम्मान करते हैं। याद रखिए, जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो कभी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। अपने समय और ऊर्जा की कद्र कीजिए। प्रैक्टिस। अगली बार कोई अनचाहा काम आए तो पोलाइटली नो कहिए, जैसे मुझे बहुत अफसोस है लेकिन इस समय मेरे पास ये नहीं हो पाएगा। तकनीक नंबर 8, कम बोलिए लेकिन असरदार बोलिए।
बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलने से वे स्मार्ट दिखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर बोरिंग लगते हैं और अपनी बातों में उलझ जाते हैं। मैकियावेली की सोच थी कि असली समझदारी कम शब्दों में गहरी बात कहना है। एक समझदार इंसान बोलने से पहले शब्दों के बारे में सोचता है। उसकी हर बात तीर की तरह सीधे निशाने पर लगती है। जो लोग लंबी लंबी बेकार बातें करते हैं, दुनिया उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन जब आप कम बोलते हैं और सिर्फ काम की बात करते हैं, तो लोग आपके बोलने का इंतजार करने लगते हैं। याद रखिए, आपकी बातों में गहराई होनी चाहिए, लंबाई नहीं। तकनीक नंबर 9, एक अच्छा सुनने वाला बनिए, यानी मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। समझदारी से बात करने का सबसे बड़ा राज कम बोलना और ज्यादा सुनना है। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। जो इंसान ध्यान से सुनता है वही सबसे ज्यादा सीखता है। सुनने का मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, इसका मतलब सामने वाले की भावनाओं को समझना और ये जानना है कि वो असल में क्या चाहता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि उसे किस चीज की जरूरत है और किस बात का डर है, और जब आप ये समझ जाते हैं तो उसे प्रभावित करना आसान हो जाता है। बात करते समय बीच बीच में चुप रहिए और उसे बोलने का मौका दीजिए। कई बार चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। प्रैक्टिस: सुनते समय नॉड करें और बीच में फिर क्या हुआ जैसे छोटे सवाल पूछिए। तकनीक नंबर 10, चेहरे और शरीर की भाषा समझना, यानी रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। असली समझदारी तब शुरू होती है जब आप वो भी समझने लगते हैं जो सामने वाला कह नहीं रहा होता। इंसान की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव कई बार शब्दों से ज्यादा सच बताते हैं। बात करते समय ध्यान दीजिए कि सामने वाला कैसे खड़ा है, उसकी आंखें क्या कह रही हैं और चेहरा क्या बता रहा है। क्या वो आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या बार बार घड़ी देख रहा है? अगर लगे वो बोर हो रहा है तो तुरंत अपनी बात बदल दीजिए या सवाल पूछ लीजिए। मैकियावेली की रणनीति यही कहती है कि हालात और इंसान को देखकर अपनी चाल बदलनी चाहिए। जो इंसान चेहरों और हाव भाव को समझना सीख जाता है, उसके लिए लोगों को प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है। बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है जहां आपकी हर छोटी हरकत मायने रखती है। दोस्तों, अगर आपने इन 10 तरीकों को सच में अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए, लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपको कभी हल्के में नहीं लेंगे। याद रखिए, समझदारी से बोलना ही असली ताकत है। अब आप बताइए कमेंट में कि इन 10 में से कौन सी तकनीक आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी और आप इसे आज से अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कैसे अपनाने वाले हैं। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो हमेशा बोलने में घबराते हैं, ताकि वे भी इस ज्ञान से फायदा उठा सकें और अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव ला सकें। याद रखिए, बेहतर बोलने वाला इंसान ही बेहतर रिश्ते, बेहतर करियर और बेहतर जीवन जीता है। आपकी एक छोटी सी कोशिश आज से ही शुरू हो सकती है। धन्यवाद।